नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 14 सब्जियों, 4 फलों और 2 मसालों की फसलों में प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान पर किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि किसानों को कुल प्रीमियम का सिर्फ 2.5% देना होगा। बीमा कंपनियों को बाकी पैसा सरकार देगी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर कर दिया है। अब बागवानी के अंतर्गत आने वाली 14 सब्जियों, 4 फलों और 2 मसालों के नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, हल्दी, लहसुन, आम, किन्नू, बेर, अमरूद की फसल को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों के नुकसान पर 30,000, जबकि प्राकृतिक आपदा से फलों के खराब होने पर किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी को 2 गुना किया जाए। इसके लिए किसानों को बागवानी खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्जियों, फलों और फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पलवल जिले के किसानों ने कहा कि पहले गेहूं, धान और अन्य फसलों को ही बीमा योजना में शामिल किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू होने से सब्जियों, फलों और मसाले वाली फसलों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों की फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसानों ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। बागवानी विभाग की 20 फसलें इसमें कवर्ड की गई हैं, जिसमें से 14 सब्जियां हैं, 4 फल हैं, 2 मसालेदार फसलें हैं। 14 सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और मूली को कवर किया है। इसी प्रकार 4 फल जो हैं उसमें आम, किन्नू, बेर और अमरूद, ये ही फसलें हरियाणा में लार्ज स्केल पे लगाई जाती हैं। दूसरा, मसाले वाली जो फसलें हैं जो ज़्यादा मात्रा में हरियाणा में लगाई जाती हैं, वो हल्दी और लहसुन लगाया जाता है। उन दोनों को भी हम लोगों ने इसमें कवर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जो कृषि की फसलें थी वो बीमा क्षेत्र में से कवर की गई थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी विभाग की 20 फसलों को भी इसके अंतर्गत ले लिया गया है। सब्जी और मसालों में 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसानों को देंगे। इसी प्रकार जो फल हैं, यदि वो फल खराब होते हैं तो 25 से 50%, यदि फल खराब होता है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे ओला पड़ गया, तूफान आ गया, अनसीजनल बरसात हो गई या कोई आग लग गई, तो उसके कारण हम फलदार पौधों में यदि उनका बाग लग रहा है किसान का, तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम बाग के ऊपर दे रहे हैं। यदि किसान को 50 से 75% खराबा हो गया है तो हम उसको 75% मुआवजा राशि देंगे, यानी कि सब्जियों के ऊपर 22,500 रुपये प्रति एकड़ और फलदार पौधों के ऊपर 30,000 रुपये प्रति एकड़। और यदि किसान की 75 से ऊपर ज़्यादा होती है खराबी, तो हम जो मुआवजा राशि है वो 100% पे चले जाएंगे, यानी कि सब्जियां और मसाले वाली फसलें हैं जो वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलदार जो पौधे हैं उनके प्रति एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपये हम किसानों को मुआवजा राशि के रूप में देंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये योजना चलाई है, ये सब्जियों का भी अब बीमा किया जाने लगा है, ये योजना शुरू की है, तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। पहले ये गेहूं, चना या और अन्य फसलें होती थी, इनका बीमा होता था, लेकिन ये जो सब्जियों वाली खेती थी इनका कोई बीमा नहीं था। तो प्राकृतिक यदि आपदा आ जाए, ओला पड़ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, तो सब्जियों वाली फसलें नष्ट हो जाती हैं। टमाटर है और अन्य सब्जियां हैं, तो ये जो योजना चलाई है इससे किसानों को ये लाभ होगा कि उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है और हम मुख्यमंत्री महोदय जी का इस संबंध में हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और इससे किसानों को बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। ये एक अच्छी योजना है
और सभी किसान जो बागवानी करते हैं या सब्जियां उगाते हैं उनको बीमा करा लेना चाहिए। इसमें उनको रुचि लेनी चाहिए और किसानों का अपना इसमें फ़ायदा होगा। तो हम हार्दिक तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं।